नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीदवारों को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं और वादे हैं। ऐसे में न्यूज 18 की टीम नगर सरकारों ने बीते 5 सालों में कितना काम किया, पिछली बार जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए, शहर में इस बार का माहौल क्या है, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के साथ नीमच में भी शहर का संग्राम शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर नीमच नगर पालिका को कब्जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के इस संग्राम में कई मुद्दे हैं और कई दावे हैं। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के क्या दावे और क्या वादे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेके वो चुनाव मैदान में हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को? इस शहर में वैसे तो बहुत मुद्दे हैं जो हमेशा से रहे हैं, परंतु अभी वर्तमान में जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बंगला बगीचा क्षेत्र जो समस्या है उसका जो समाधान किया था, वो एक तरीके का बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासियों के लिए नासूर बन चुका है वो समाधान। बंगला बगीचा क्षेत्र में लगभग 70 से 80 हज़ार लोग निवास करते हैं और उसमें 30 से 40 हज़ार वोटर हैं, और उनकी जो अनदेखी दोनों ही पार्टियों द्वारा की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो है कांग्रेस द्वारा, दोनों ही पार्टियों द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, वो नतीजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ब्रिजेश जी, ये कह रहे हैं अनदेखी की जा रही है बंगला बगीचा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी द्वारा, क्या कहना है आपका? अमित भाई ने जो बोला है, बाकी बंगला बगीचा बेचारे बहुत दुखी लोग हैं। कहीं कहीं गलतियां उनकी भी हैं, आंख बंद करके वोट डालते हैं, तो भुगतो आप। और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? पूरे शहर मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप ये बात कर लो, अभी तो पानी का भी पता नहीं कब आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, दिन में आएगा। भाजपा का सुदूर शासन रहा है नगर पालिका में, प्रदेश में तो ही है, पर जो अपेक्षा जनता को थी उन अपेक्षाओं पर जनता पर भाजपा नगर पालिका खरी नहीं उतरी है। ललित ये कह रहे हैं जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने के बाद, पिछली बार जब बोर्ड बना था उसके बाद करीबन 150 करोड़ का विकास कार्य केंद्र की सरकार के माध्यम से, अमृत योजना के माध्यम से इस नीमच शहर को मिला है, और वो विकास कार्य लगातार जारी है। इसलिए हम कहते हैं हमने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। विनोद जी, बंगला बगीचे पे क्या कहेंगे? जैसा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समाधान नहीं निकाला। कांग्रेस की स्थिति बड़ी आश्चर्य से विचित्र है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए और नगर पालिका प्रशासन के लिए, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ये बंगला बगीचा एक दुधारू गाय थी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस समस्या का समाधान किया है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो जिनको हम बैठ करके आपसी बातचीत से दूर कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, विकास को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, डंके की चोट जीतेंगे। विमल जी कह रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं कि चरागाह बना रखा था कांग्रेस और अधिकारियों ने, क्या कहेंगे आप? क्या मुद्दे हैं आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास? मेरे भाई ने जो बात बोली है कि अधिकारियों ने बंगला बगीचा मुद्दे को चारागाह बना रखा था, तो 10 साल सरकार भैया किसकी थी और वो अधिकारी किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? क्यों नहीं हुआ बंगला बगीचा का समाधान? इस नगर पालिका के अंदर नामांतरण, लीज रेंट, बंटवारे जैसी समस्या के लिए आदमी के जूते घिस जाते हैं, परंतु ये भ्रष्ट अधिकारी जनता के काम नहीं करते हैं। आज इस शहर के लोग जो बैठे हुए हैं शहर के अंदर, उनके पीढ़ियों के नामांतरण नहीं हो रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी, पहले उनको फाइल के ऊपर मोटा माल चाहिए, उसके बाद काम होना चाहिए। और बंगला बगीचा की जो समस्या है, आज 10 साल हो गए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को हल भी किया था, परंतु बीच में इनकी सरकार बैठ गई और उन्होंने उस मुद्दे को वापस से लटका दिया। इस मुद्दे को माननीय अर्जुन सिंह जी ने जिस तरह से झोपड़पट्टी वालों को पट्टे दिए थे, मेरा तो कहना यह है, शिवराज जी अब भी कहना मान लो, जो जहां जिस बंगले में बैठा है उसको मालिकाना हक दो और उसको जीने का सम्मान दिया जाना चाहिए। जीने का सम्मान देने की बात कर रहे हैं और करप्शन का आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस बंगला बगीचा का मुद्दा उठा रहा है,
ये अपने बगीचे को संभाल नहीं पाए, वो बंगला बगीचा की बात कर रहे हैं। आज हमारे जो जितने भी पार्क है, बगीचे हैं, आज वो सब चमन हो चुके हैं। इनके राज में पूरा खंडर हो चुका था। और रही बंगला बगीचे की बात, आप एक एक गलियों में जाइए, हर गलियों में सीसी रोड है, हर गली में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और बंगला बगीचा ये जटिल समस्या, इसी को शिवराज सरकार ने ही निराकरण किया है और ये पूरा ही निराकरण जल्द हो जाएगा। और क्या मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के? विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पुनः बोर्ड बनाएगी और शहर में जिस तरीके से आपको पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य दिख रहे हैं, इसी विकास कार्य को देखते हुए मतदाता फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएगा। क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरे विकास के ऊपर लड़ेगी, क्योंकि पूरे नीमच शहर के अंदर रोडें बनी है, सीसी रोड बनी है, ड्रेनेज सिस्टम डला है, पानी की लाइनें डली है, लाइटिंग व्यवस्था हुई है। और जहाँ तक ये कांग्रेस वाले और अन्य लोग जिस प्रकार से बंगला बगीचे के ऊपर जो बात कर रहे हैं, मेरा आप सबसे कहना है कि बंगला बगीचे के ऊपर नामांतरण हो रहे हैं, पट्टेनामे हो रहे हैं, लोग लगे हुए हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। ये तो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने एक इसको हवा बनाकर राजनीतिक रंग दे दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी विकास के मुद्दे को लेकर आगामी चुनाव में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और भारी बहुमत से समस्त पार्षद जीतेंगे और अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा, बीजेपी का बोर्ड बनेगा। क्या कहेंगे आप? ये तो आने वाली 6 जुलाई बताएगी कि बोर्ड किसका बनेगा। शहर में जितने भी सम्मानीय मतदाता है, उन सबका रुझान अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ है। आप देखो, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जो ड्रेनेज इनने शहर में डाली है, चारों तरफ आए दिन प्रतिदिन कितनी शिकायतें करो, कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट तो 6 को मिलेंगे, फिर करेंगे मुलाकात। और क्या मुद्दे होंगे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के? लोग कह रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी है। नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी मिलजुल कर कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुमत के करीब पहुंचेगी। बहुमत के करीब पहुंचेगी, क्या कहेंगे आप चांगल जी? देखिए, हमें पूरा 40 वार्डों का पूरा अध्ययन हुआ है और अध्ययन के अंदर देखने में आया है कि मतलब कांग्रेस के आधे जो वार्ड हैं वहाँ पर इनको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। और आप देखेंगे नीमच के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना विकास हुआ है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर छोटी से छोटी गली जहाँ पर लोग निकलने से डरते थे, वहाँ पर सीसी के रोड के जाल बिछा दिए, सीवरेज की लाइन डाल दी है। इतना डेवलपमेंट आज नीमच के अंदर हुआ है। और इन्हीं विकास कार्यों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के जो उम्मीदवार रहेंगे, वो वार्ड के वार्ड जाएंगे और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास आधे वार्डों में उम्मीदवार नहीं है, क्या कहेंगे मित्तल जी आप? ये तो जब हमारी सूची आएगी, जब इनको बताएंगे कि हमारे पास आपका क्या छीना हुआ पार्षद है हमारा, या हमारा खुद का पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी मैं इनको बोलूँ, उनकी बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये बिना सिरफेर की बातें हैं जिन पर बहस करना कोई उचित नहीं है। चोरसा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि नीमच नगर पालिका पे इनका कब्जा होगा और कांग्रेस के आधे वार्डों में उम्मीदवार ही नहीं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के 40 ही वार्डों में उम्मीदवार हैं और इस बार की जो टीम है, ये खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे बीजेपी वाले। ये क्या होगा कि 25 कांग्रेस जीतेगी और 15 ये जीतेंगे इस बार। 25 का क्या मुद्दे आपके, क्या कारण है इस दावे का? मुद्दे बहुत हैं इस बार। देश में बढ़ती हुई महंगाई, दूसरा नीमच की बंगला बगीचा समस्या, स्थानीय समस्याओं को देखें। आप जो पिछला जो कार्यकाल रहा है, लूट खसोट का रहा है, अब लोग चाहते हैं कि ईमानदार नगर पालिका बने, तो लोग कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता, जिनके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि उनके शासनकाल में नगर पालिका में 150 करोड़ के काम, विकास के काम हुए, वहीं कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि इस बार जनता बीजेपी से किनारा कर लेगी और कांग्रेस का बहुमत आएगा। तो ये था अब तक का अपडेट। आज हम बात करेंगे रीवा जिले की मनगवा नगर परिषद की, जहां चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। नेतागण डोर टू डोर कैंपेन में भी जुट गए हैं, लेकिन जनता पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्य न होने से परेशान है। ऐसे में मनगवा नगर परिषद की जनता ने वोट न करने का मूड बना लिया है। मनगवा नगर परिषद का बुरा हाल है। कहीं गंदी नालियां हैं तो कहीं नल टूटे हुए हैं। नलों के पास कूड़े का ढेर लगा है। मनगवा नगर परिषद में विगत 5 सालों में किए गए वादों पर काम हुए कि नहीं, जिसकी वजह से सड़क, नाली, पानी की समस्या से आम जनमानस परेशान हो रहा है।
नमस्कार, मैं हूं अर्पित पांडे और न्यूज़ 18 की खास पेशकश शहर के संग्राम में आपका स्वागत है। शहर के संग्राम में अगली घड़ी में हम पहुंच चुके हैं मनगवा नगर परिषद। यहां पर किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी और नेतागण किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे वोट लेने को लेकर। आइए हम जनता से ही सीधे बात करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार मनगवा नगर परिषद में चुनाव के। बताएं भैया, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? भैया, मनगवा नगर परिषद में अभी तक जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तो हमारे मनगवा नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और आज तक आप जो भी विकास मनगवा के अंदर देख रहे हैं, हमारे हिसाब से तो रीवा जिले की जितनी भी नगर परिषद हैं उन सभी की अपेक्षाकृत हमारी मनगवा नगर परिषद रीवा जिले में नंबर 1 की है। और ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हमारे नगर पंचायत में चुनकर आए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता को दिया नहीं गया है। खास तौर पर वर्तमान में जब से ये चुनाव नगर परिषद का नहीं हुआ है तो यहाँ पर प्रशासक बैठे हुए हैं। इस बार नगर परिषद में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जाएगी? इस बार कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो नगर परिषद का होगा वो नगर परिषद के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का है। जो आपके ही अध्यक्ष थे, इसके बाद भी भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचार अभी हुआ है। जब हम अभी आपको बता रहे थे कि पिछले 5 साल से ये प्रशासक बैठा के रखे हैं, चुनाव काफी लेट हो रहा था, तो उस दरमियान क्या है कि बीजेपी का शासन था, बीजेपी के लोग नगर पंचायत में जाकर बैठते थे और गलत तरीके से बहुत सारी लूट उन्होंने मचाई है। इतना भ्रष्टाचार उन्होंने कराया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के नगर परिषद के? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। 2003 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश के भीतर। तब से लेकर आज तक यहाँ पर मनगवा के भीतर जो नगर पंचायत है, बेसिक समस्याएं लोगों की जो है वो है नाली की। बरसात में के समय में नालियां जो है वो उफनाती है नदियों की तरह, लोगों के घरों में पानी घुसता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी बेसिक समस्या है, लोगों के जो नाम, अभी हम आपसे बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के जो सूची बनी थी उसमें बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए और जो पात्र हितग्राही थे उनके नाम छोड़ दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है। दूसरा, नगर पंचायत के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा जो है, नगर पंचायत जहां आप खड़े हो, यहाँ पीछे मलकपुर तालाब है। मलकपुर तालाब का सौंदर्यीकरण का कांग्रेस पार्टी हमेशा से यहाँ मुद्दा उठाती रही है और इसके बावजूद चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के होते हुए भी 2003 के बाद से मनगवा नगर पंचायत के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, यहाँ विकास के नाम पर ना तो नाली है नगर पंचायत के भीतर, न सड़क है, न तो यहाँ स्ट्रीट लाइट ढंग की चलती है, न सुलभ शौचालय की व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा उचित स्थान, जैसे आप खड़े सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। नगर पंचायत की जिम्मेदारी है ये व्यवस्था करना। इन सारे मुद्दों और लोगों से पूछेंगे कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पर नगर परिषद में, कैसी समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ जो अभी बताए हमारे सीनियर महोदय, तो उन्होंने जो दिया बता रहे हैं तो वो तो सही ही है, लेकिन वास्तविकता यहाँ जो आप सार्वजनिक स्थान है, यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, अगर हितग्राही लोग आते हैं तो ना शौचालय की व्यवस्था है। धूप में ठड़े कहाँ ठड़े हों, अब तहसील भी में बहुत कम जगह है, तो यहाँ तो हमारा ये उद्देश्य, हम हर क्षेत्र से आते हैं हितग्राही, तो कम से कम यहाँ पर पानी और सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए और मैं यही चाहता हूँ। और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पूछेंगे कि क्या समस्याएं हैं इस बार नगर परिषद में, क्या समस्याएं इस बार नगर परिषद में? अब आपका सवाल यह है कि क्या समस्याएं हैं नगर परिषद में, और मैं अगर ये जवाब दूं कि कौन सी समस्या नहीं जो नगर परिषद के अंदर इस सरकार में दूर हुई हो समस्या, मैं आपसे बताऊं कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ गरीब हितग्राही लोग आवास का, जो प्रधानमंत्री आवास का ढिढोरा देश के अंदर पीटा जा रहा है, उसके लिए आज तक सूची निश्चित नहीं हो पाई है कि नगर पंचायत के अंतर्गत किन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, वास्तविक हितग्राही कौन है। कभी कोई कहता है कि ये सूची बन रही, कभी कोई कहता है वो सूची बन रही है, और आज की तारीख तक वो सूची फाइनल नहीं हो पाई। दूसरी बात, आपके यहाँ बगल से लगा हुआ मलकपुर का तालाब है, ये ऐतिहासिक रानी मलकावती के नाम से प्रसिद्ध। आप इस बार वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट के? हमारे मुद्दे तो स्पष्ट हैं कि जो हमारे विकास की बात करेगा, जो हमारे लिए विकास का काम करेगा, वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर सरकार चलाई
और नगर पंचायत में कांग्रेस का प्रतिनिधि होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते उनके कामों को रोकने का निरंतर प्रयास किया गया। हमारे पार्षद लड़ते रह गए, हमारी नगर परिषद के अध्यक्ष लड़ती रह गई, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद ने कहीं कोई मैंने नगर परिषद को काम नहीं करने दिया। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ ये प्रयास करेंगे कि इस बार 15 के 15 वार्ड कांग्रेस पार्टी को लोग जीते और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के लोग एक तरफा जब कब्जा करेंगे तब हम पूरी तरह से क्षेत्र के लोगों का और नगर परिषद के लोगों का विकास कर पाएंगे। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ती आ रही है और यहाँ मनगांव में भी विकास जो है तो ये अहम मुद्दा माना जा रहा है और लोगों से भी जानेंगे क्या समस्याएं हैं यहाँ पर मनगांव में और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। मनगांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है और विधायक हैं वो अलग अलग पार्टियों के होने की वजह से हमारे यहाँ कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहे। हमारे मनगांव क्षेत्र में जो बाजार हैं वहाँ पे इतना अतिक्रमण हुआ है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जो अवैध निर्माण है सरकारी ज़मीनों पे और उसको हटवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव के? देखिए, मुद्दा विकास का होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि इंसान किसी पार्टी से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, मगर मुद्दा हमेशा विकास के लिए होना चाहिए। वोट हमेशा ऐसी पार्टी को दें जो विकास के साथ साथ अपने धर्म और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन दोनों के साथ में लेकर चले। विकास हर बार सामने आ रहा है, विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? बात अगर मनगांव नगर परिषद की आती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ा है और भ्रष्टाचार की असली परिभाषा जो होती है आपको मनगांव नगर परिषद में मिलेगी। ज्ञात हो कि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद हैं और साल में 1-2 बार स्ट्रीट लाइट का फंड आता है, निकल जाता है। और साथ ही साथ मलकपुर तालाब जो इतना बड़ा साम्राज्य था, रानी मलकावती का बहुत बड़ा इतिहास था और ये ऐतिहासिक तालाब था,